नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है मैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती हैं भाई? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन द स्टेट ऑफ मोशन, मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसको इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा? Q मल्टीप्लाई V क्रॉस B। कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे अगर एंटर करता है तो इसको हम लिख सकते हैं ना QVB साइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B। B और B के बीच का एंगल है। तो QVB साइन ऑफ थीटा दैट इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है। फाई क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने बताया था बाई क्रॉस प्रोडक्ट रूल से निकाल सकते हैं। अपने राइट हैंड को लो, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको पहले वाले क्वांटिटी की तरफ रखो, दूसरे वाले क्वांटिटी की डायरेक्शन जिधर है उधर उसको कर्व करो। थंब जो होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। रेडियस निकालते हैं। मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया और वो सर्कुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो सर्कुलर है तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल उसमें सर्कुलेट करेगा, तो उसके वजह से जो रेडियस होगी, उसकी जो रेडियस होगी इस पाथ जो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो रेडियस क्या हो जाएगी? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लगेगी, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो जब दोनों बैलेंस हो जाए mv²/r दैट इज इक्वल टू QVB, तो तभी तो वो एक स्टैटिक पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ से जो कट रहा है वो निकाल दो, r की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, r को इधर ले जाओ और QB को नीचे ले जाओ, तो r क्या हो जाएगा? mv डिवाइडेड बाई QB। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी, q इज द चार्ज और b इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सभी इसकी वैल्यू होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन निकालो। तो हमें पता है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस बाई उसकी वेलोसिटी या स्पीड कर सकते हो। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जितना वो डिस्टेंस को कवर करेगा डिवाइडेड बाई उसकी स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सर्कुलर पाथ है, r रेडियस का सर्कल है, तो 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या हो जाएगा? जितनी लेंथ को वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा वो। v क्या है? उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दिया? v की वैल्यू उठा के पुट कर दी। v की वैल्यू उठा करके यहाँ से क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू r⁴b डिवाइडेड बाई m। तो v की जगह लिख दो r⁴b डिवाइडेड बाई m। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2πm डिवाइडेड बाई QB। ये क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा वो हो जाएगा 2πm डिवाइडेड बाई QB। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगली बात ध्यान रख लेना, वर्क डन और पावर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन रहेगा वो जीरो रहेगी, पावर जो होगी वो जीरो रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका जो वर्क डन रहेगा और उसकी जो पावर रहेगी वो हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। v की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? r⁴b डिवाइडेड बाई m। इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, m कैंसिल आउट हो जाएगा, r⁴b क्या हो जाएगा? r⁴b क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। अगली टर्म आती है काइनेटिक एनर्जी। कोई चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया हमने, तो वो मोशन करेगा तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, p²/2m। p की वैल्यू हमने अभी निकाली है, q इंटू r इंटू b। QRB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन गया q² r² इंटू b² डिवाइडेड बाई
2m, m is the mass of the particle, r is the radius of the orbit, b is the magnetic field, q is the charge of the charged particle। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी क्या थी? मैग्नेटिक फोर्स, वो थी मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है, तो कोई चार्ज पार्टिकल q है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है भाई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे भाई। चार्ज पार्टिकल q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रखा है। तो अगर वो थीटा एंगल के साथ किसी चार्ज पार्टिकल q को v वेलोसिटी से फेंक दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करेगा, वो हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। उसकी v वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी, v साइन ऑफ थीटा इधर परपेंडिकुलर और v कॉस ऑफ थीटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, ये हमेशा ध्यान रखने का। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी Q V क्रॉस B। टोटल फोर्स जो रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रहेगी QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, ये रहेगी टोटल फोर्स। ठीक है, तो ये रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाली फोर्स। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट की हमने अभी निकाली थी, वो क्या थी, mv परपेंडिकुलर बाई QB। ठीक है, mv बाई QB, रेडियस ये है ना, तो v का कौन सा रहेगा इधर, v परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक है, तो mv साइन थीटा बाई QB, ये वाला हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई m बाई QB, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m बाई QB, ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हो जाएगा। इस केस में हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आती है, वो आती है क्या, ये वाली पिच लेंथ। पिच लेंथ क्या होगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, तो दो कर्व के बीच की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, पिच लेंथ। ठीक है, ये दो सर्कल बनाने के बीच में जितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, यहाँ से और यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ आने में वो जितनी डिस्टेंस को कवर करेगा वो क्या कहलाएगी, पिच लेंथ। तो ये पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, पिच लेंथ कितनी हो जाएगी, v परपेंडिक पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम t। तो डिस्टेंस क्या होती है, पिच लेंथ की डिस्टेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, पैरेलल, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v पैरेलल वेलोसिटी, और टाइम पीरियड जो लगेगा वो वेलोसिटी क्या रहेगी इस डायरेक्शन में, v कोस ऑफ थीटा। ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, टाइम पीरियड है 2 पाई बाई QB, 2 पाई m बाई QB, तो ये क्या रहेगी, इसकी पिच लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो पिच लेंथ अगर निकालना, पिच लेंथ पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक चार्ज पार्टिकल मूव इन हेलिकल पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हेलिकल पाथ को फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियल वेलोसिटी इज सच दैट द कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस द कंपोनेंट प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह का, ठीक है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है b, ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया इसके परपेंडिकुलर, कुछ भी कोई भी डायरेक्शन है मान लो। तो ये क्या कह रहा है कि कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस द कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ये है, इधर अगर वेलोसिटी v है तो इधर है 2v, तो यानी कि कहीं ना कहीं बीच में v वेलोसिटी है, तो ये कोस थीटा का कंपोनेंट हो गया, ये हो गया साइन थीटा का कंपोनेंट, तो ये हो गया इससे ट्वाइस। ठीक है, द रेशियो ऑफ पिच लेंथ टू द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। पिच लेंथ और रेडियस का रेशियो निकालना है, हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। चार्ज पार्टिकल इन द स्टेट ऑफ मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है। यहाँ में पिच लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जो हेलिकल पाथ की रेडियस है उनका रेशियो बताना है। पिच लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला देखा था v पैरेलल मल्टीप्लाई बाई t। पैरेलल कौन सा कंपोनेंट, इधर वाला, ये क्या है v कोस ऑफ थीटा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास v cos ऑफ थीटा, टाइम पीरियड था 2 पाई m/qb, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ट्वाइस वाली बात का आगे जिक्र होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। रेडियस निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला था, रेडियस निकालने का फार्मूला है हमारे पास mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यूब। ठीक है, L/R का रेशियो निकालना है, L/R का रेशियो निकाल लो, या इसको V पैरेलल ही रखो, V पैरेलल बाय मल्टीप्लाई बाई T और ये V परपेंडिकुलर बाई Q। ठीक है, तो L/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V पैरेलल मल्टीप्लाई बाई T, V नीचे हो जाएगा V परपेंडिकुलर और M बाई Q। ठीक है, V पैरेलल जो है V परपेंडिकुलर से 2 टाइम्स है, तो इसका रेशियो तो आ गया 2 पाई m/qb और m/qb ये है, तो m/qb कैंसिल आउट हो गया, ये खत्म हो गया, ये बच गया 2 पाई, तो 2 × 2 पाई क्या हो जाएगा 4 पाई। तो L/R का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 पाई हो जाएगा। L/R का रेशियो क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। एक ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना कि E जो होता है वो B/C होता है, यानी कि E/B दैट इज इक्वल टू C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड को मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से डिवाइड कर दें तो आती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से c वेलोसिटी से फास्टर चलेगा, उससे आगे रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी टर्म और है मैग्नेटोस्टैटिक्स में कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर कोई करंट I है, फ्लो कर रहा है किसी भी मटेरियल में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो रहेगा, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो रहेगा I × A। I क्या है यहाँ पे, करंट, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा I × A, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट। जैसे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकाला था ना, डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, है ना, हाई पोलरिटी से लो पोलरिटी की तरफ। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, है ना। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट को हम I.A से रिप्रेजेंटेशन देते हैं मैथमेटिकली, और इसकी डायरेक्शन रहेगी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड द मैग्नेट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो रहेगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो हमें टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क की वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड B। तो m है I × A, तो I.A क्रॉस B दैट इज द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से टॉर्क। एक रिलेशन ये है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट I × A, और ये क्या है I × ओमेगा। L क्या है, I × ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये I है करंट, मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर जो I × A है वो I है हमारे पास करंट, और L के अंदर जो I आएगा I × ओमेगा, वो I रहेगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा रहेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टू म्यू यहाँ पे लिख दिया रिड्यूस मास, ताकि कंफ्यूजन ना हो, M लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा।
म्यू है यहाँ पे रिड्यूस मास, या इसको एम भी कह सकते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो 2 म्यू है ये हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल। तो कई बार ये बहुत बार इस फॉर्मूले से यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ये हम आगे करेंगे भी। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल के लिए आप इस फॉर्मूले को क्या कर लेना, राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अभी तक जो भी करवाया है उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, उनके बेस अगर आपको कहीं पे न्यूमेरिकल मिलते हैं तो और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करते चलिए। ठीक है।